हेलो दोस्तों, मैं स्टूडी राही यूट्यूब के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्य गद्य के सौंदर्य में काव्य के पहले रस के बारे में। ये काव्य में 3 चीज़ पाए जाते हैं, रस, छंद और अलंकार। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा रस। इसके बाद हम छंद के बारे में और अलंकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रस क्या चीज़ है, रस कहते किसे हैं। देखिए, रस नाम से ही लग रहा है कि रस यानी कि एक तरह का ये रस है। अब रस कैसा है वो तो पढ़ने के बाद पता लगेगा, ठीक है ना। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। अगर हम इसकी एक परिभाषा देने चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी कविता को या किसी भी काव्य को पढ़ने से, सुनने से और देखने से हमारे हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, अब वो भाव कैसे हो सकते हैं? या तो खुशी के, या तो दुख के, या तो ईर्ष्या के, या तो डर के, या तो घृणा के। वो भाव हमारे बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी कविता को पढ़ने से, किसी काव्य को पढ़ने से हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, पढ़ने से, सुनने से या देखने से हमारे हृदय में क्या होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। देखिए, रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। रस के अंग जो होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है अस्थाई भाव, फिर हमारा होता है विभाव, फिर हमारा होता है अनुभाव और फिर हमारा होता है संचारी भाव। देखिए, रस में हम डिफिनीशन तो पहले डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस वगैरह वगैरह, मतलब सभी रसों को पढ़ते हैं। उसमें बोल देते हैं कि रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते कि ये जो अस्थाई भाव है तो ये क्या चीज़ है, विभाव है तो ये क्या चीज़ है, अगर ये अनुभाव है तो ये क्या चीज़ है, संचारी भाव है तो ये क्या चीज़ है, इन सब का मतलब क्या होता है, ये सब होते क्या हैं। तो देखिए, जो हमारा जो सबसे पहले अस्थाई भाव होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये वो भाव होते हैं जो हमारे हृदय में जन्म से ही पाए जाते हैं। देखिए, मनुष्यों के हृदय में, मनुष्यों के शरीर में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो जन्म से ही पाए जाते हैं। जैसे अस्थाई भाव के अंतर्गत हमें समझना हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक बच्चा है, पैदा हुआ, तो उसके पास तो इतना तो गुण रहेगा, वो रोएगा या वो खुश होगा तो उसको खुशी मिलेगी, डरेगा, भय लगेगा, या किसी चीज़ को घृणा की तरह देख सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसे भाव जो हमारे हृदय में जन्म के साथ पाए जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? अस्थाई भाव। ऐसे भाव जो हमारे हृदय में जन्म के साथ पाए जाते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहा जाता है। फिर ये हमारा आता है विभाव। ऐसे भाव जो अस्थाई भाव को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, यानी कि उत्पन्न करता है। विभाव का काम क्या होता है? अस्थाई भाव को उत्प्रेरित करना, उत्पन्न करना। और ये विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अवलंबन और उद्दीपन। अवलंबन में क्या होता है कि जिस कारण हमारा अस्थाई भाव क्या होता है? उत्पन्न होता है। जिस कारण हमारा अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उन्हें अवलंबन कहा जाता है। और अस्थाई भाव को अधिक प्रेरित करने वाला, बहुत ज़्यादा प्रेरित कर देने वाला हमारा उद्दीपन कहलाता है। देखिए, अस्थाई भाव क्या बताया गया कि ये हमारे शरीर में, हमारे हृदय में जन्म से पाए जाते हैं। और विभाव ये है जो अस्थाई भाव को प्रेरित करते हैं, जिन कारणों द्वारा प्रेरित करते हैं और बहुत अधिक प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। और फिर हमारा आता है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? तो अनुभाव उसे कहते हैं जिन, अनुभव का मतलब ये हुआ कि अस्थाई भाव का हम जो अनुभव करते हैं, हमारी शरीर की, हमारी मानसिक की चेष्टाओं को, जिन चेष्टाओं द्वारा हम अपने शारीरिक जिन चेष्टाओं द्वारा अस्थाई भाव का अनुभव करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनुभाव कहा जाता है। हम अपने शरीर की जिन चेष्टाओं द्वारा अस्थाई भाव का अनुभव करते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे अगर हम दुखी हैं, उदास हैं तो हमें दुख होगा, रोना आएगा, ठीक है ना। हम खुश हैं या हम प्रसन्न हैं तो उसका हम अनुभव कैसे करेंगे? अपनी प्रसन्नता द्वारा। अगर हम भयानक रस में हैं तो हमें डर लगेगा तो हम उसका अनुभव करेंगे, या हमें कोई चीज़ घृणा द्वारा देखी जा रही है तो हम उसका अनुभव करेंगे, ठीक है ना। और जो हमारे ये संचारी भाव होता है, ये ऐसा होता है कि ये मनुष्य के हृदय में कुछ ही समय तक पाया जाता है। संचारी भाव जो होते हैं मनुष्य के हृदय में कुछ ही समय तक पाए जाते हैं। तो हमारे ये क्या थे? हमारे ये रस के अंग थे। कौन कौन से? 4 अंग थे हमारे, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये जो अनुभाव भी होते हैं इनके भी प्रकार होते हैं, ठीक है ना। ये जो संचारी भाव होता है इनके भी कई सारे अंग होते हैं, इनको तो शायद 33 अंगों में रखा गया है, ठीक है। देखिए,
एक बार से फिर देख लीजिए, जो अस्थाई भाव होते हैं वो मनुष्य के हृदय में बस जन्म से ही पाए जाते हैं। बी भाव का काम होता है कि अस्थाई भाव को ये प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, ठीक है। और अनुभव के द्वारा हम अस्थाई भाव का अनुभव करते हैं। और संचारी भाव वो भाव होते हैं जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और उसके बाद क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, रस के अंग थे। अब देखिए अगर हमको रस के प्रकार को समझना है तो रस के प्रकार को मुख्य रूप से 9 भागों में बांटा गया है। लेकिन जो भरत मुनि थे, ऋषि भरत मुनि जो थे, उन्होंने रस को केवल 8 भागों में बांटा है। उन्होंने शांत रस को रस की प्रधानता नहीं दी है। उन्होंने शांत रस को ये नहीं माना कि ये रस होते हैं, उन्होंने 8 रस ही बताए। लेकिन जब कबीरदास जी आए, जब कबीरदास जी का समय आया तो उन्होंने अपनी रचनाओं में 2 रस का और मतलब 2 रस की रचनाएं और की, जैसे कि एक था वात्सल्य रस और दूसरा शांत रस। उन्होंने 2 रस और बताए। तो हम पहले 11 रसों के बारे में समझते हैं, उनके प्रकारों को जानते हैं। देखिए हमारे जो रस के प्रकार होते हैं, रस के प्रकार, देखिए हमारे जो रस के प्रकार हैं, तो जब कबीरदास जी ने 2 रस और बताए तो इस प्रकार मुनियों द्वारा और कवियों द्वारा कुल मिला के हमें 11 रसों की प्राप्त हुई। तो हम क्या कह सकते हैं, रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। रस के कितने प्रकार होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से रस होते हैं हमारा। सबसे पहले हम एक तरफ लिख देते हैं रस, और दूसरी तरफ हम उसके क्या जानते हैं, अस्थाई भाव को समझते हैं। इस तरफ भी हम आधा आधा करके लिख देते हैं रस, और उसी का हम अस्थाई भाव समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम रस के भागों को समझते हैं। तो इसमें हमारा पहला रस कौन सा हो जाएगा, पहला हमारा रस हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, ठीक है। अब दूसरा रस देखिए, दूसरा रस हमारा हो जाएगा हास्य रस। हास्य रस, ठीक। फिर आता है हमारा तीसरा रस, जिसमें तीसरा रस हमारा क्या है, करुण रस। चलिए फिर हमारा आता है चौथा रस, जिसे हम क्या कहते हैं, रौद्र रस। फिर हमारा आता है 5वां रस, जिसे हम क्या कहते हैं, भयानक रस। ठीक। फिर हमारा आता है 6वां, जिसे हम क्या कहते हैं, वीर रस। फिर हम देखते हैं 7वां, ठीक है, जिसमें हमारा क्या आता है, शांत रस। फिर हम देखते हैं 8वां, जिसमें हमारा क्या आता है, वात्सल्य रस। ये क्या है, वात्सल्य रस। फिर हमारा आता है 9वां, इसको कहते हैं अद्भुत रस। फिर हमारा होता है 10वां, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, विभत्स रस, ठीक है। फिर हमारा आता है 11वां, जिसे हम क्या कहते हैं, भक्ति रस। चलिए ये तो हमारी बात हुई रस के बारे में। रस कितने हो गए, 11, ठीक। अब हम इनके समझते हैं अस्थाई भावों को, इनके अस्थाई भावों को जानते हैं। देखिए ये जो श्रृंगार रस होता है,
इसका स्थायी भाव रति होता है। जो हास्य रस होता है इसका स्थायी भाव हास होता है। करुण रस होता है इसका स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस होता है इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है। भयानक रस है इसका स्थायी भाव भय होता है। फिर हमारा वीर रस आता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है। फिर हमारा शांत रस आता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। फिर हमारा क्या है, वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह होता है। क्या होता है, स्नेह। ठीक। फिर हमारा अद्भुत रस है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। फिर हमारा है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा। नाम सुनने में थोड़ा अजीब सा है, क्या होता है, जुगुप्सा। ठीक है ना। फिर हमारा आता है भक्ति रस, और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, देव विषयक रति। देखिए रति इसमें भी होता है, लेकिन कैसा रति होता है, इसमें जो रति होता है वो कैसी होती है, देव विषयक रति, यानी कि देव की भक्तियों के बारे में, देव के विषय में, देवताओं के विषय में बताया जाता है। तो देखिए ये हमारे क्या हो गए, 11 रस हो गए और उनके अस्थाई भाव हो गए। अगर आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है, तो आपको इन 11 रसों का नाम याद करने के साथ साथ आप इनके सभी अस्थाई भावों को याद कर लीजिए, फिर आप इनकी परिभाषाएं आसानी से दे सकते हैं। तो हमने आज जाना रस क्या होता है, हमने रस के अंग को समझा, और रस के अंग में 4 अंग आते हैं, उनके सभी बारों को समझा, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। और फिर हमने जाना कि रस कितने प्रकार के होते हैं, हमने जाना कि रस 11 प्रकार के होते हैं। हमने उन सभी नामों को समझा और उनके अस्थाई भावों को समझा। तो आज की इस वीडियो में हम रस के बारे में इतना ही समझते हैं, इतना ही जानते हैं। उसके बाद हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जिसमें हम इन 11 रसों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उनकी परिभाषाओं को समझेंगे और उनके उदाहरणों को, उनके एग्जाम्पलों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।